अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा, जिसमें हम देख रहे होंगे कि सीपीआई, एमआईपीएस, एग्जीक्यूशन टाइम कैसे निकालते हैं और इसी के साथ मेमोरी एड्रेस को ऑफसेट, इंडेक्स और टैग्स में कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। और इसके कोई दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग। ये दोनों मेथड्स भी करवाऊंगा। तो अभी आपको एक सवाल नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर हमें आपको साइड पे क्वेश्चन पूरा दिख जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन काउंटर जो दिया हुआ है वो कितने 5 लैक्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। आपने मालूम क्या क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज सीपीआई और एमआईपीएस मालूम करो। वहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम मालूम करने का नहीं कहा, लेकिन मैं एग्जीक्यूशन टाइम भी आपको बता दूंगा, हो सकता है पेपर में आ जाए। आपको इस तरह का एक टेबल दिया जाएगा और इस टेबल में इंस्ट्रक्शन टाइप, सीपीआई और इंस्ट्रक्शन मिक्स आपको ये गिवन होंगे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले जो निकालना है वो क्या निकालना है? एवरेज सीपीआई। एवरेज सीपीआई निकालने से पहले आपको निकालना होगा इन सब इंस्ट्रक्शंस टाइप की नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालेंगे? अब फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टाइप की जब नंबर ऑफ साइकिल्स निकालूंगा तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, FPO। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने का? CPI मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रक्शन मिक्स मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रक्शन काउंटर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप वहां लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। CPI मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रक्शन मिक्स। इंस्ट्रक्शन मिक्स कितना दिया हुआ है? 40%। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 0.4। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रक्शंस काउंटर कितना दिया गया है? 5 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेशन करें आप इसकी, तो इसके बाद आपके पास इसका आंसर आएगा 6 लाख। ठीक हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर इंटीजर ALU ऑपरेशन, IAO शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, CPI मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रक्शंस मिक्स मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रक्शन काउंटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 ऐसे लिख सकता हूँ। 30% को 5 लाख। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 150,000। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर मेमोरी लोड। मेमोरी लोड की जब आप नंबर ऑफ साइकिल्स निकालेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 लैक्स। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2 लाख। ठीक है, फिर इसी तरह नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर कंडीशनल जंप्स। कंडीशनल जंप्स के लिए आप जब निकालेंगे तो क्या? 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, वही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 3 लाख। ठीक है, अब आपने जितने भी आंसर्स निकाले हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, इन सब की कौन कौन सी हैं? एक है 6 लाख, एक है 150,000, एक है 2 लाख और एक है 3 लाख। ठीक है, जब आप इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी आ जाएंगी? इन सब को जब आप ऐड करोगे जो आपने निकाली हैं, ये आएंगे आपके पास 1,250,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने के बाद अब आपके पास जो आपने निकालना है वो क्या निकालना है? एवरेज सीपीआई। ठीक है, एवरेज सीपीआई से पहले ये सब क्यों निकाला? क्योंकि एवरेज सीपीआई का जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन इंस्ट्रक्शंस काउंटर। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स है, जब तक आप ये निकालोगे नहीं, जो कि क्या आया है, क्या कहेंगे इसको, 12,50,000। जब आप तक ये निकालोगे नहीं, ये आप यहाँ पर पुट कर नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स निकाला, फिर हम आएंगे एवरेज सीपीआई पे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स क्या आई है? 1,250,000 और इंस्ट्रक्शंस काउंटर क्या है? 5 लाख। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 2.5
2.5। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने निकालना है MIPS। MIPS निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन CPI मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 60 मेगाहर्ट्ज। अभी जो M है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी की जगह 60, M की जगह मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, मेगा यही होता है, अपॉन CPI जो हमने निकाला है, एवरेज CPI कितना आया है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये जो 10 की पावर 6 है ये किसका, ये फॉर्मूले का। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 24। ठीक हो गया। अब लास्ट, वैसे सवाल तो यहाँ तक ही है लेकिन मैंने कह दिया कि भाई एग्जीक्यूशन टाइम भी निकालो, तो कैसे निकालोगे। तो एग्जीक्यूशन टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास इंस्ट्रक्शंस काउंटर डिवाइडेड बाय MIPS मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये जो MIPS है ये आप पहले निकाल चुके होंगे, तो अब ये उस पर अप्लाई हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस काउंटर कितना गिवन है 5 लाख अपॉन MIPS कितना आया है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0208। ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है इसका आंसर आपके पास मिली सेकेंड्स के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो मिली सेकेंड्स के अंदर कैसे लेकर आओगे, ये जो पॉइंट है ये 1 2 3 साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी है ना, ये जो पॉइंट हम मूव करवा के लेकर जाएंगे वहाँ 20.8 बनेगा और ये मूवमेंट जो है ये राइट साइड पे गई है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस में लगेगी। कितनी लगेगी, कितने मूव हुए हैं 1 2 3 माइनस का 3। ठीक है, और ये टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड्स। ठीक है, अभी जो 10 की पावर 3 है ये क्या होती है, ये होती है मिली सेकेंड्स। और ये आपके पास आ गया एग्जीक्यूशन टाइम, ये आपके पास आ गया MIPS, ये आपके पास आ गया एवरेज CPI। तो ये सवाल इस तरीके से हल होगा। आपको यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज मिल जाएं, यहाँ पर कुछ भी मिल जाएं, आपको इसी मेथड से इस सवाल को हल करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, अगला सवाल आपके पास है कि आपको मेमोरी एड्रेस दिया होगा हेक्साडेसिमल के अंदर और कैशे साइज दिया होगा, ब्लॉक साइज दिया होगा और आपको कहेंगे नंबर ऑफ कैशे लाइंस निकालें, ऑफसेट, इंडेक्स और टैग्स निकालें और फिर इस मेमोरी एड्रेस को ब्रेक डाउन करें किसके अंदर, ऑफसेट, इंडेक्स और टैग्स के अंदर। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, अब आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले नंबर ऑफ कैशे लाइंस निकालना है। नंबर ऑफ कैशे लाइंस का फॉर्मूला क्या है, कैशे साइज अपॉन ब्लॉक साइज। ठीक है, अब कैशे साइज आपको किस में दिया हुआ है 64 KB। आप सबसे पहले कैशे साइज को बाइट्स में कन्वर्ट करें। कैशे साइज आपको कितने में दिया हुआ है 64 KB। इस KB का मतलब क्या है कि जो 64 है मल्टीप्लाई हो रहा है 1024 से। 1 KB कितना होता है 1024 ना, तो 64 जब मल्टीप्लाई होगा 1024 से तो आपके पास क्या आएगा आंसर 65536। ठीक है, अभी जो 65536 है इसको अगर मैं 2 की पावर में लिखूं तो इसके अंदर 2 की पावर इसकी क्या बनेगी 16। अब पेपर में कैसे निकालोगे कि 2 की पावर 16 ही ये होती है। इतना बड़ा नंबर आपके पास 14 से लेकर 17 18 की रेंज में आता है। आपने कैलकुलेटर उठाना है, आपने सबसे पहले 2 की पावर 14 अप्लाई करके देखनी है आता है या नहीं, फिर 15, फिर इसी तरह 16, कभी ना कभी तो उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 14 से लेकर 18 की रेंज में निकालना है। तो 2 की पावर 16 आ गई, ये हमारा आ गया कैशे साइज। अब इस ब्लॉक साइज को भी 2 की पावर में चेंज करो। ब्लॉक साइज कितना दिया हुआ है 16 बाइट्स। 16 बाइट्स।
इस 16 को अगर मैं 2 की पावर में लिखूं तो 2 की पावर 4 आएगी, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको फार्मूले में क्या करो, अप्लाई कर दो, ठीक है। मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, आप इसके बाद अलग से नीचे कीजिएगा, ठीक है। अब अगर इसमें इसको फार्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 बनेगी, ऐसा ही है। जब मैथ्स का एक रूल है, जब दोनों बेसिस सेम हो तो बेस को एक बार लिखो, ऐसा ही है। अच्छा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी, 16 माइनस 4, 2 की पावर 12। तो नंबर ऑफ कैशे लाइंस आपके पास कितना आया, 2 की पावर 12। अगर मैं इसको बाइट्स में लिखना चाहूँ, मतलब 2 की पावर 12 कितना होता है, 4096 बाइट्स। ओके हो गया। अच्छा जी, अब बी पार्ट में कह रहा है ऑफसेट, इंडेक्स और टैग्स निकालो। बी पार्ट सॉल्व करते हैं, पहले ऑफसेट निकालते हैं। ऑफसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, log 2 ब्लॉक साइज, ठीक है। log 2 ब्लॉक साइज कितना है, ब्लॉक साइज हमारे पास है 16। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखोगे, मतलब ये बताना चाह रहा है कि हम जो 16 को 2 की पावर में लिखते हैं ना, इसकी पावर में जो 4 होता है, ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि log 2 और उसके अंदर हम लिखते हैं 16। तो अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व वैसे कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर हमें बताएगा 4। अगर आपने कैलकुलेटर नहीं करना, डायरेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 16 को 2 की पावर में लिखा, जो उसकी पावर है वो यहाँ पर लिख दोगे, ठीक हो गया। तो आपके पास ऑफसेट कितना आ गया, 4 बिट्स। उसके बाद आपने क्या निकालना है, इंडेक्स। इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, log 2 कैशे लाइंस, कैशे साइज नहीं, कैशे लाइंस। कैशे लाइंस कौन सी, जो आपने नंबर ऑफ कैशे लाइंस निकाली है, ये कैशे साइज वो है जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो log 2 कैशे लाइंस कितनी निकाली थी, 4096। जब आप ये कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपको ये आंसर देगा 12। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो 4096 12 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 12, ये जो पावर में 12 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 12 बिट्स, ठीक हो गया। अब आपने निकालना है टैग। टैग निकालने का फॉर्मूला है टोटल एड्रेस माइनस ऑफसेट प्लस इंडेक्स, ठीक हो गया। टैग ऑफसेट कितना है 4 प्लस इंडेक्स कितना है 12। टोटल एड्रेस ये तो गिवन नहीं, क्यों नहीं गिवन, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। अब मेमोरी एड्रेस से कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस मेमोरी एड्रेस में स्टार्ट में जो 0x लिखा है ये इसको स्किप करना है और इस h को स्किप करना है। ये दोनों हमें बताते हैं कि नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। अगर आपको पेपर में ये आ जाए तो आपने ये भी नहीं लिखना है, अगर h आ जाए तो ये भी नहीं लिखना है, आपने क्या देखना है, इस नंबर को। अब टोटल एड्रेस कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर है, 7। और हेक्साडेसिमल में हर नंबर कितने बिट का होता है, 4 बिट का, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 7 4 जा 28। तो टोटल एड्रेस क्या आया, 28, ठीक हो गया। तो टैग निकालोगे आप 28 माइनस 4 प्लस 12, ये आपके पास आएगा 16, और टैग आपके पास क्या निकल के आएगा, 28 माइनस 16 12, ठीक हो गया। तो ये मैंने निकाल दिया टैग और इंडेक्स और ऑफसेट। ये आ गया ऑफसेट, ये आ गया इंडेक्स, ये आ गया टैग। अब करना ये है, जो लास्ट स्टेप है, इस मेमोरी एड्रेस को ब्रेक डाउन करना है इन तीनों में, ऑफसेट में, इंडेक्स में और टैग के अंदर। कैसे करोगे, सी पार्ट, आपके पास जो मेमोरी एड्रेस है वो क्या है, 0 0 1 2 F 4 0, ठीक हो गया, यही है 0 0 1 2 F 4 0। अब हेक्साडेसिमल कितनी बिट्स में होता है, 4 बिट्स में, तो 0 तो 4 बिट्स में भी कितना ही रहेगा, 0 0 0।
अगेन 0 0 0, 1 क्या होगा 0 0 0 1, 2 क्या होगा 0 0 1 0, f क्या होगा, a से लेकर f तक आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल क्या बनती है। f होगा हमारे पास 1 1 1 1 4 1, 4 क्या होगा 0 1 0 0 और 0 0 0 0 0। इस हर एक नंबर को मैंने किसमें हेक्सा में कन्वर्ट किया है, सॉरी 4 बिट्स में इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस हेक्साडेसिमल नंबर को। अब करना ये है कि आपने इसमें ऑफसेट अलग करना है, इंडेक्स अलग करना है और टैग अलग करना है। हमेशा याद रखो ऑफसेट राइट साइड पे सबसे लास्ट डिजिट्स होते हैं और टैग्स जो है लेफ्ट साइड पे सबसे स्टार्ट वाले डिजिट होते हैं, ठीक है। ऑफसेट कितने हैं 4, तो ये जो लास्ट की 4 डिजिट्स हैं राइट साइड की, ये हमारे पास क्या हो गई ऑफसेट, ठीक है। टैग्स हमारे पास कितने हैं 12, तो शुरू के जो 12 बिट्स हैं 4 4 8 और ये 4 12, ये हमारे पास क्या हो गए टैग्स। अब बीच के कितने रह गए, ये भी 12 रह गए। इंडेक्स कितने आए थे हमारे पास 12, तो ये बीच के ये क्या हो गए इंडेक्सेस, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा ए बी सी तीनों पार्ट, और ये कौन सा मेथड था डायरेक्ट मैपिंग, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ जो कि है एसोसिएटिव मैपिंग। अब अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है, बस मेथड चेंज है। उसमें भी हमें नंबर ऑफ कैशे लाइंस निकालनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट मैपिंग और इसमें फ़र्क क्या है। डायरेक्ट मैपिंग में आप इंडेक्सेस निकालते हो, एसोसिएटिव में आप इंडेक्स नहीं निकालते, बाकी पूरा मेथड सेम है, ठीक है। अब आप ए पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करो। ए पार्ट बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा। नंबर ऑफ कैशे लाइंस निकालनी है जिसका फॉर्मूला क्या है कैशे साइज डिवाइडेड बाय लॉग साइज, ठीक है। कैशे साइज कितना है केबी में दिया हुआ है 128 केबी, केबी मल्टीप्लाई बाय केबी कितना होता है 1024, तो 128 मल्टीप्लाई बाय 1024, ये आपके पास कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 131072। इसको अगर मैं 2 की पावर में लिखूं तो ये बनेगा 2 की पावर 17। मैंने क्या कहा था 14 से लेकर 18 की रेंज में आपने चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा। पहले 2 की पावर 16 लगाई, फिर 17 लगाई, फिर 18 लगाई, आपको खुद पता चल जाएगा एग्जैक्ट यही नंबर आएगा, ठीक है। अब ब्लॉक साइज बाइट्स में दिया हुआ है, इसको भी 2 की पावर में लिखना है। ब्लॉक साइज कितना है 32 बाइट्स। 32 को 2 की पावर में कैसे लिखेंगे 2 की पावर 5, ऐसा ही है। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो 2 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। मैथ्स का क्या रूल है, अपॉन वाली वैल्यू जब ऊपर आएगी तो उसकी पावर किस में हो जाएगी माइनस में, और जब बेसिस सेम हो तो 2 एक ही बार लिखोगे वो बेस और पावर्स में आप माइनस कर दोगे। 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 12, जो कि अगेन 4096। पिछले सवाल में भी यही आ रहा था, ठीक है। अच्छा जी, बी पार्ट में कह रहा है ऑफसेट निकालो। ऑफसेट का फॉर्मूला क्या था लॉग बेस क्या 2 और लॉग साइज। लॉग साइज कितना है 32, तो इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आएगा 5। और कैसे पता चला 32 को 2 की पावर में लिखो, क्या आता है 2 की पावर 5, ये जो पावर में है वही इसका क्या होगा आंसर ऑफसेट बिट्स। अच्छा जी, टैग निकालना है। अब पिछले फॉर्मूले में हम इंडेक्स पिछले मेथड में हम इंडेक्स निकाल रहे थे, यहाँ पर हमने इंडेक्स नहीं निकालना, डायरेक्ट टैग निकालना है। अब आप बोलोगे टैग के फॉर्मूले में तो इंडेक्स आता है, वहाँ पर इंडेक्स था ऑफसेट प्लस इंडेक्स। यहाँ पर आपने क्या करना है टोटल एड्रेस से डायरेक्ट ऑफसेट को माइनस कर देना है, कोई इंडेक्सेस नहीं आएंगे। अब टोटल एड्रेस कैसे निकालोगे 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट्स 6 डिजिट्स हैं, और हर एक जो नंबर है वो कितने बाइट्स का होगा बिट्स का होगा 4 बिट्स का, 6 4 24, तो टोटल एड्रेस क्या आया 24 माइनस ऑफसेट कितना आया 5, और 24 माइनस 5 कितना आया 19, तो ये आपके पास टैग्स कितने आ गए 19 बिट्स। ऑफसेट आया 5 बिट्स और टैग्स आया 19 बिट्स। अब पार्ट नंबर सी पे आते हैं। पार्ट नंबर सी में हमने करना है क्या है
इस नंबर को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। क्या नंबर है? 0 0 A 1 B 0। शुरू में 0x और लास्ट में h, ये नहीं लिखना होता, ये जस्ट आपको बताता है कि नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल। तो 0 को अगर 4 बिट्स में लिखूं तो वो 0 0 0 रहेगा, ये भी 0 0 0 रहेगा। A की क्या है बाइनरी? 1 0 1 0। 1 क्या होगा? 0 0 0 1। B क्या होगा? 1 0 1 1। ये आपको A से लेकर F तक पता होना चाहिए इनके क्या बनते हैं। और 0 क्या होगा? 0 0 0 0। ठीक हो गया। अब करना ये है कि इसमें आपने ऑफसेट को और टैग्स को अलग करना है। ऑफसेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि उस तरफ के डिजिट्स होते हैं। ऑफसेट कितना है? 5 बिट्स। तो इस हाथ से 5 बिट्स उठा लो, 4 ये और 1 ये, कितनी हो गई? 5। ये आपके पास क्या आ गई? ऑफसेट। अब टैग इस तरफ वाले होते हैं। अगर आप ये सारे देखो ना, ये पीछे जितने बचे हैं, अब ये सब क्या है? अब ये सब है टैग। और आप इनको अगर गिन लो तो ये कितने होंगे? 19 होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी 19 है। तो ये सवाल भी हल होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।